नमस्कार। महाभारत दुनिया का सबसे अधिक रुचिकर ग्रंथ है। यदि आप भी इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें। आप मुझे संतुष्ट करने के लिए झूठी बात कहकर मेरे साथ छल करें, यह आपको शोभा नहीं देता। आपके अंतःपुर में क्षत्राणी नहीं है, क्योंकि वहां वे मुझे दिखाई ही नहीं दी। उत्तंक के ऐसा कहने पर पोष्य ने एक क्षण तक विचार किया और उत्तर दिया, ऋषिवर, निश्चय ही आप झूठे मुंह हैं। स्मरण तो कीजिए, क्योंकि मेरी क्षत्राणी पतिव्रता होने के कारण उच्छिष्ट अपवित्र मनुष्य के द्वारा नहीं देखी जा सकती। आप उच्छिष्ट होने के कारण अपवित्र हैं, इसलिए वे आपकी दृष्टि में नहीं आ रही है। उनके ऐसा कहने पर उत्तंक ने स्मरण करके कहा, हां, अवश्य ही मुझ में अशुद्धि रह गई है। यहां की यात्रा करते समय मैंने खड़े होकर चलते चलते आचमन किया। तब पोष्य ने उनसे कहा, ब्राह्मण, यही आपके द्वारा विधि का उल्लंघन हुआ है। खड़े होकर और शीघ्रता पूर्वक चलते चलते किया हुआ आचमन नहीं के बराबर है। आजकल तो आचमन की बात छोड़िए, भोजन भी लोग खड़े खड़े करने लगे हैं। विवाह में, पार्टियों में, जहां भी जाएं, आप देखेंगे कि बैठने की कोई व्यवस्था होती ही नहीं है। प्लेट हाथ में लो और खड़े खड़े खाओ। यह विधि के सर्वथा विरुद्ध है। भोजन और आचमन सदैव बैठकर ही करना चाहिए। तत्पश्चात उत्तंग राजा से ठीक है ऐसा कहकर हाथ, पैर और मुंह भली भांति धोकर पूर्वाभिमुख हो आसन पर बैठे और हृदय तक पहुंचने योग्य शब्द तथा फेन से रहित शीतल जल से 3 बार आचमन करके उन्होंने 2 बार अंगूठे से मूल भाग से मुख को और नेत्रों को, नासिका, इंद्रिय गोलकों को जल सहित अंगुलियों से स्पर्श करके अंतःपुर में प्रवेश किया। तब उन्हें क्षत्राणी का दर्शन हुआ। महारानी उत्तंक को देखते ही उठकर खड़ी हो गई और प्रणाम करके बोली, भगवान, आपका स्वागत है। आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं? उत्तंक ने महारानी से कहा, देवी, मैंने गुरु के लिए आपके दोनों कुंडलों की याचना की है, वे ही मुझे दे दे। महारानी उत्तंक की उस सद्भाव, उस गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने यह सोचकर कि ये सुपात्र ब्राह्मण है, उन्हें निराश नहीं लौटना चाहिए, अपने दोनों कुंडल स्वयं उतारकर उन्हें दे दिए और उनसे कहा, ब्राह्मण, नागराज तक्षक इन कुंडलों को पाने के लिए बहुत प्रयत्नशील है, अतः आपको सावधान होकर इन्हें ले जाना चाहिए। रानी के ऐसा कहने पर उत्तंक ने उन क्षत्राणी से कहा, देवी, आप निश्चिंत रहे, नागराज तक्षक मुझसे भिड़ने का साहस नहीं कर सकता। महारानी से ऐसा कहकर उनसे आज्ञा ले उत्तंक राजा पोष्य के निकट आए और बोले, महाराज पोष्य, मैं बहुत प्रसन्न हूं और अब आपसे विदा लेना चाहता हूं। यह सुनकर पोष्य ने उत्तंक से कहा, भगवान, बहुत दिनों पर कोई सुपात्र ब्राह्मण मिलता है। आप गुणवान अतिथि पधारे हैं, अतः मैं श्राद्ध करना चाहता हूं। आप इसमें समय दीजिए। दान और श्राद्ध हमेशा वेद पाठी, वेदों को जानने वाले ब्राह्मण के साथ ही करना चाहिए। अपात्र व्यक्ति या अपात्र ब्राह्मण से ऐसा करना भी धर्म विरुद्ध ही है। तब उत्तंग ने राजा से कहा, मेरा समय तो दिया ही हुआ है,
किंतु शीघ्रता चाहता हूं। आपके यहाँ जो शुद्ध एवं सुसंस्कृत भोजन तैयार हो उसे मंगाइए। राजा ने बहुत अच्छा कहकर भोजन सामग्री प्रस्तुत की। उसके द्वारा उन्हें भोजन कराया। परंतु ये क्या, जब भोजन सामने आया तब उत्तंक ने देखा उसमें बाल पड़ा है और वह ठंडा हो चुका है। फिर तो यह अपवित्र अन्न है। ऐसा निश्चय करके वे राजा पोष्य से बोले, आप मुझे अपवित्र अन्न दे रहे हैं राजन, आप अंधे हो जाएंगे। तब पोष्य ने भी उन्हें शाप के बदले शाप देते हुए कहा, आप शुद्ध अन्न को भी दूषित बता रहे हैं ब्राह्मण, अतः आप भी संतानहीन हो जाएंगे। तब उत्तंक राजा पोष्य से बोले, महाराज, अपवित्र अन्न देकर फिर बदले में शाप देना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। अतः पहले अन्न को ही प्रत्यक्ष देख लीजिए। तब पोष्य ने उस अन्न को अपवित्र देखकर उसकी अपवित्रता के कारण का पता लगाया। यह भोजन खुले केश वाली स्त्री ने तैयार किया था, अतः उसमें केश पड़ गया था। देर से बना होने पर वह ठंडा भी हो गया था, इसलिए वह अपवित्र है। यह निश्चय कर राजा ने उत्तंक ऋषि को प्रसन्न करते हुए कहा, भगवान, यह केशयुक्त और शीतल अन्न अनजान में आपके पास लाया गया है, अतः इस अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं अंधा न रहूं। तब राजा से उत्तंक ने कहा, राजन, मैं झूठ नहीं बोलता। आप पहले अंधे होकर फिर थोड़े ही दिनों के बाद दोष से रहित हो जाएंगे। अब आप भी ऐसी चेष्टा करें जिससे आपका दिया हुआ शाप मुझ पर लागू ना हो। यह सुनकर पोष्य ने उत्तंक से कहा, ऋषिवर, मैं शाप को लौटाने में असमर्थ हूं। मेरा क्रोध अभी तक शांत नहीं हो रहा है। क्या आप यह नहीं जानते कि ब्राह्मण हृदय मक्खन के समान मुलायम और जल्दी पिघलने वाला होता है। केवल उसकी वाणी में ही तीखी धार वाले छुरे का सा प्रभाव होता है, किंतु वे दोनों ही बातें क्षत्रिय के लिए विपरीत हैं। उसकी वाणी तो नवनीत के समान कोमल होती है, लेकिन हृदय पैनी धार वाले छुरे के समान तीखा होता है। अतः ऐसी दशा में कठोर हृदय होने के कारण मैं उस शाप को बदलने में असमर्थ हूं, इसलिए आप जाइए। तब उत्तंक बोले, राजन, आपने अन्न की अपवित्रता देखकर मुझसे क्षमा के लिए अनुनय विनय की है, किंतु पहले आपने कहा था कि तुम शुद्ध अन्न को दूषित बता रहे हो, इसलिए संतानहीन हो जाओगे। इसके बाद अन्न का दोषयुक्त होना प्रमाणित हो गया, अतः आपका शाप मुझ पर लागू नहीं होगा। अब हम अपना कार्य साधन कर रहे हैं। ऐसा कहकर उत्तंक दोनों कुंडलों को लेकर वहां से चल दिए। मार्ग में उन्होंने अपने पीछे आते हुए एक नग्न क्षपणक को देखा, जो बार बार दिखाई देता और छिप जाता था। कुछ दूर जाने के बाद उत्तंक ने उन कुंडलों को एक जलाशय के किनारे भूमि पर रख दिया और जल संबंधी कृत्य जैसे शौच, स्नान, आचमन, संध्या, तर्पण आदि करने लगे। इतने में ही वह क्षपणक बड़ी उतावली के साथ वहां आया और दोनों कुंडलों को लेकर चंपत हो गया।
उत्तंक के स्नान, तर्पण और जल संबंधी कार्य पूर्ण करके शुद्ध एवं पवित्र होकर देवताओं और गुरुओं को नमस्कार किया और जल से बाहर निकलकर बड़े वेग से उस क्षपणक का पीछा किया। वास्तव में नागराज तक्षक ही था वह। दौड़ने में उत्तंक के अत्यंत समीपवर्ती हो गया। उत्तंक ने उसे पकड़ लिया। पकड़ में आते ही उसने क्षपणक का रूप त्याग दिया और तक्षक नाग का रूप धारण करके वह सहसा प्रकट हुए पृथ्वी के एक बहुत बड़े विवर में घुस गया। बिल में प्रवेश करके वह नागलोक में अपने घर चला गया। तदंतर उस क्षत्राणी की बात का स्मरण करके उत्तंग ने नागलोक तक उस तक्षक का पीछा किया। पहले तो उन्होंने उस विवर को अपने डंडे की लकड़ी से खोदना आरंभ किया, किंतु इसमें उन्हें सफलता न मिली। उस समय इंद्र ने उन्हें क्लेश उठाते देखा तो उनकी सहायता के लिए अपना वज्र भेज दिया। उन्होंने वज्र से कहा, जाओ इस ब्राह्मण की सहायता करो। तब वज्र ने डंडे की लकड़ी में प्रवेश करके उस बिल को विदीर्ण कर दिया। इससे पाताल लोक में जाने का मार्ग बन गया। तब उत्तंक उस बिल में घुस गए और उसी मार्ग से भीतर प्रवेश करके उन्होंने नागलोक का दर्शन किया। दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे